आज के अखबार में खबर आई है कि जो पादरी है इसको विदेशों से फंडिंग हो रही थी भारत में धर्मांतरण कराने के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं, तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, टीवी में डिबेट करने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। सबसे पहले जिहादियों की और मिशनरियों की फंडिंग रोकना पड़ेगा। फंडिंग रोकने के लिए सबसे पहले FCRA कानून जो 2010 में कांग्रेस ने बनाया था उसको खत्म करना पड़ेगा। FCRA के जरिए विदेशों से बहुत फंडिंग होती है। क्रिश्चियन जो मेजॉरिटी कंट्रीज हैं वो पादरियों को भेजती हैं, यहां पे मिशनरियों को फंडिंग करती हैं। जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हैं वो यहां के जिहादियों को पैसा भेजती हैं, FCRA का यूज करके करती हैं। जिहादियों ने भी अपना NGO बना लिया है, मिशनरियों ने भी अपना NGO बना लिया है और उनको बाहर से फंडिंग आ रही है FCRA के जरिए। और कांग्रेस ने 2010 में यह कानून बनाया ही इसीलिए था कि जिहादियों की आराम से फंडिंग चलती रहे, मिशनरियों की फंडिंग चलती रहे। तो जब तक FCRA खत्म नहीं होगा, NGO की ऑडिट करने से, NGO पे छापा मारने से फंडिंग बंद नहीं होगी। FCRA कानून को पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा। दूसरा, मिशनरियों को और जिहादियों को दोनों की हवाला के जरिए भी फंडिंग होती है, तो हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा कि जो हवाला में पकड़ा जाए 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी और कम से कम 50 साल की सजा मिलेगी। ऐसा कानून दुनिया के कई देशों में है। तीसरा, ब्लैक मनी के जरिए फंडिंग होती है, काले धन की। जो भारत में काला धन बनता है, अलग अलग तरीके से जो ब्लैक मनी जनरेट होता है, यह सारा मिशनरियों के और जिहादियों की फंडिंग के काम आता है। इसी तरीके जो ड्रग स्मगलिंग से पैसा मिलता है, पूरे देश में जो नशे का कारोबार है, चाहे वो चरस का कारोबार है, अफीम का है, या हीरोइन का है, या गांजे का जो कारोबार है, उससे जो पैसा आता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा मिशनरियों को और जिहादियों को कन्वर्जन के काम आता है। तो एक तरीके से दोहरा नुकसान है। एक तरफ नशे के कारण हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, दूसरा इसी नशे के कारोबार से जिहादी और मिशनरियों की फंडिंग हो रही है। तो ड्रग स्मगलर्स को फांसी देने और 100% प्रॉपर्टी देने, जब्त करने का कानून बनाना पड़ेगा। अभी सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला था, फांसी दे दिया। हम सिंगापुर वाला कानून क्यों नहीं ले लेते नशे के खिलाफ? इसी तरीके से 1894 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था, लैंड एक्विजिशन एक्ट, और वो कानून बना के भारत की जितनी प्राइम लैंड थी बड़े बड़े शहरों में, वो सारी मिशनरियों को दे दिया था। अब ये मिशनरीज और चर्च के लोग क्या करते हैं, वहां पे चूंकि उनकी 99 साल की लीज पूरी हो चुकी है, तो उन जमीनों को बेचते हैं और बेचने के बाद जो पैसा आता है उससे पूरा कन्वर्जन का काम चल रहा है। तो जो 1894 के बाद जो चर्च को जमीनें दी गई थी, मिशनरियों को जमीन दी गई थी, जिनके 99 साल की लीज पूरी हो गई है, वो सारी जमीन वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो वो उसी में प्लॉटिंग कर रहे हैं। पूरे भारत में जितनी सिविल लाइन है वो 1894 के लैंड एक्विजिशन एक्ट से बनी है। और अब वो क्या कर रहे हैं, वहां प्लॉटिंग कर रहे हैं। 100-100 गज का, 200-200 गज का प्लॉट बेचते हैं, करोड़ों रुपए मिलता है, और उसके बाद वो उस पैसे से गांव देहात में हॉस्पिटल भी बन रहा है, चर्च भी बन रहा है और कन्वर्जन भी हो रहा है। तो इसलिए फंडिंग रोकने के लिए 5 काम करना पड़ेगा। FCRA कानून खत्म करना पड़ेगा, हवाला कारोबार के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और आजीवन कारावास देने के लिए, ब्लैक मनी वालों को 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और आजीवन कारावास के लिए कानून बनाना पड़ेगा, ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ सिंगापुर जैसा कानून बनाना पड़ेगा, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और फांसी देने, और 1894 के बाद जो मिशनरियों को जमीन दी थी, चर्च को जमीन थी, वो सारी विड्रॉ करना पड़ेगा। उन सबका 99 साल का लीज पूरा हो गया। इसके अलावा 5 काम और करना पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, धर्मांतरण रुक जाएगा। धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए जो भी मिशनरी या जिहादी कन्वर्जन में पकड़ा जाए उसके खिलाफ NSA लगाना पड़ेगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाना पड़ेगा। धर्मांतरण हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए खतरा है, इसलिए जो मिशनरी या जिहादी धर्मांतरण में पकड़ा जाए उसके खिलाफ UAPA लगाना पड़ेगा। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसमें कई सारे लोग होते हैं, इसलिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, और जो आदमी धर्मांतरण में पकड़ा जाए उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पता करने पड़ेगा कि इसमें कितने कितने और लोग शामिल हैं, कौन फंडिंग कर रहा है, कौन मदद कर रहा है, कौन उनको गाड़ी मुहैया करा रहा है, कौन उनको जमीन दे रहा है, जो भी पूरा नेक्सस पकड़ना पड़ेगा। और चूंकि धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसलिए पूरे नेटवर्क के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाना पड़ेगा। धर्मांतरण एक तरीके से अप्रत्यक्ष युद्ध है, भारत के खिलाफ एक वेज वॉर है, एक तरीके से इनडायरेक्ट वॉर है भारत के खिलाफ, भारत के कल्चर को खत्म करने के लिए, भारत की पूरी डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए।
इसलिए जो आदमी धर्मांतरण करा रहा हो या धर्मांतरण कराने वालों की मदद कर रहा हो, उसके खिलाफ सेक्शन 121 इंडियन पिनल कोड लगाना पड़ेगा। और केवल धर्मांतरण कराने वालों का नहीं, जो धर्मांतरण कराने में इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं या फर्जी आधार बनाते हैं या फर्जी राशन कार्ड बनाते हैं या फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं या वोटर आईडी बनाते हैं, जिस भी तरीके से मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ भी एनएसए लगाना पड़ेगा, यूएपीए लगाना पड़ेगा, गैंगस्टर एक्ट लगाना पड़ेगा और सेक्शन 121 इंडियन पिनल कोड यानी वेज वॉर लगाना पड़ेगा। और इंडियन पिनल कोड में एक नया चैप्टर डालना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। हमारे आईपीसी में धर्मांतरण के खिलाफ कोई चैप्टर नहीं है। हमारे ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन तो है, लेकिन ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन नहीं है। यानी धार्मिक भावना आहत करने पे इंडियन पिनल कोड में प्रावधान है, लेकिन धर्मांतरण कराने पे कोई प्रावधान नहीं है। और धर्मांतरण पूरे देश की समस्या है, किसी एक राज्य की समस्या नहीं है कि फला राज्य ने एंटी कन्वर्जन लॉ बना लिया, फला राज्य ने एंटी कन्वर्जन लॉ बना लिया। अब यूपी ने बना लिया, हरियाणा ने बना लिया, तो क्या धर्मांतरण क्या हो रहा है? धर्मांतरण दिल्ली में हो रहा है। भाई बॉर्डर है, आप गाजियाबाद में धर्मांतरण नहीं कर सकते, यहां कानून बन गया है, तो आप रोड क्रॉस करके दिल्ली में इंटर कर जाइए, वहां धर्मांतरण कर सकते हैं। नोएडा में धर्मांतरण नहीं कर सकते, कानून बन गया है, चूंकि नोएडा यूपी में, आप रोड क्रॉस करके मयूर विहार में इंटर कर जाइए, वहां धर्मांतरण कर लीजिए। इसी तरीके हरियाणा के गुरुग्राम में धर्मांतरण नहीं कर सकते, वहां हरियाणा ने कानून बना दिया, रोड क्रॉस करके एयरपोर्ट पे आ जाइए, महिपालपुर वाले एरिया में आ जाइए, जो दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां आ जाइए, वहां धर्मांतरण करा लीजिए। धर्मांतरण के खिलाफ इंडियन पिनल कोड में एक नया चैप्टर लाना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। धर्मांतरण को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। धर्मांतरण कराने वालों को 20 से 50 साल की सजा देने का प्रावधान रखना पड़ेगा, तब धर्मांतरण रुकेगा। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, धर्मांतरण से भाषा बदलती है, धर्मांतरण से जीवन शैली बदलती है, धर्मांतरण से खान पान बदलता है, धर्मांतरण से तीज त्योहार बदलता है, धर्मांतरण से रीति रिवाज बदलता है, धर्मांतरण से व्यक्ति का व्यवहार बदलता है, धर्मांतरण से राष्ट्र के प्रति सोच बदलती है, धर्मांतरण से पूरी नजरिया बदल जाता है। ऐसे में जहां पूरा धर्मांतरण के कारण राष्ट्रांतरण हो रहा है, फिर धर्मांतरण के खिलाफ हम कठोर कानून क्यों नहीं बना रहे? 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए तो 200 जिलों में डेमोग्राफी बदल चुकी है। तहसील के हिसाब से देखिए तो 300 तहसील में डेमोग्राफी बदल चुकी है। इंडिया का जो बॉर्डर का तहसील है, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ मिला हुआ है या बांग्लादेश की तरफ मिला है या म्यांमार की तरफ मिला है, या गुजरात का जो बॉर्डर की तहसीलें हैं या महाराष्ट्र की बॉर्डर की तहसीलें हैं जो समुद्र के एरिया से मिली हुई, सबकी डेमोग्राफी बदल चुकी है। सिक्किम हाथ से निकल चुका, मेघालय हाथ से निकल चुका, मणिपुर हाथ से निकल गया, कश्मीर हाथ से निकल गया, केरल हाथ से निकलने वाला, लक्षद्वीप हाथ से निकल गया। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए। इसके बावजूद धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून नहीं बन रहा है। धर्मांतरण पे संसद में चर्चा नहीं हो रही है, लोकसभा विधानसभा राज्यसभा में चर्चा नहीं हो रही है। मैं रिपीट कर रहा हूं, तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती करने, कैंडल मार्च करने, घेराव करने, जंतर मंतर पे हंगामा करने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। बड़ी बड़ी बातें करने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। धर्मांतरण के कारण डेमोग्राफी बदल रही है। फ्रांस से हमें सीखना पड़ेगा किस तरीके से फ्रांस 15 दिन जला है, 3 महीने तक जला है। फ्रांस के पास सब कुछ था, यूएन की परमानेंट मेंबरशिप, वीटो पावर है, फ्रांस के पास राफेल है, फ्रांस के पास वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है, वर्ल्ड क्लास हाईवे है, फ्रांस के पास बड़े बड़े फाइटर प्लेन है। कुछ काम नहीं आया, 3 महीने फ्रांस जला है। तो हम वही काम क्यों कर रहे हैं जो फ्रांस कर रहा है? फ्रांस के पास एक ही चीज नहीं था, कठोर कानून नहीं था, सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत के अनुसार कानून नहीं था, इसलिए फ्रांस जला है। और अगर हमने फ्रांस से नहीं सीखा, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया, तो आने वाले टाइम में भारत की स्थिति भी पूरी तरीके से फ्रांस वाली होगी। अभी तो केवल 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हुए हैं, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदली है, 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदली है, लेकिन जिस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, पूरे देश में हो रहा है। जिहादी और मिशनरी साम दाम दंडभेद का यूज कर रहे हैं। अगर हमने कठोर कानून नहीं बनाया, जो हमने ये 10 बताया तरीका, फंडिंग रोकने का 5 तरीका और धर्मांतरण रोकने का 5 तरीका नहीं बनाया, तो पूरा भारत कन्वर्ट हो जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा।